प्रीति, प्रीति बेटा अपना ऑडियो वीडियो ऑन करिएगा। आज हम प्रीति को देखना पसंद करेंगे। वेयर इज प्रीति? प्रीति बेटा ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करिए जल्दी से। प्रीति आपको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? प्रीति ऑडियो वीडियो ऑन करिए। ओके जल्दी से। इंतजार कर रही हूँ प्रीति, टाइम नहीं लगाओ। क्या हुआ प्रीति? ओके एक मिनट, एक मिनट प्रीति, मैं चेक कर रही हूँ, व्हाट्सएप ही चेक कर रही हूँ। ठीक है ओके। चलिए, हाँ आपको पता चल गया होगा मैंने क्यों बोला ऐसा, है ना? चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। आई थिंक आप सभी लोग पुराना रिवाइज करके आए होंगे, और अगर नहीं है रिवाइज तो पढ़ते पढ़ते रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे, और स्पेशली सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस हम पढ़ चुके थे। अब आपके सिलेबस में सेक्स डिटर्मिनेशन दो टाइप के और भी हैं, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। तो कौन सा है अपना? सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, याद रखना है, ह्यूमन का तो याद है ही आपको। अब जो दूसरा टाइप है, ठीक है, एक तो था एक्स 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 वाई टाइप, ये मैंने आपको बता दिया था किसमें था, ह्यूमन में था और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में था। ठीक है, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं, हम इसके बारे में आज नहीं डिस्कस करने वाले। ठीक है, अब दूसरा टाइप है, वो कौन सा है? एक्स 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 ओ टाइप। ठीक है, ये आपका दूसरा टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन का। ये वाला टाइप आप पढ़ चुके हैं। अब एक्स 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 ओ टाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन के एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, क्या होता है, किसमें होता है, सब आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। ये मिलता किसमें है? ये मिलता है बग्स में। ठीक है, कुछ बग्स होते हैं ना, उनमें मिलता है बग्स, आप जब समझते होंगे। दूसरा है आपका पेरीप्लेनेटा में। पेरीप्लेनेटा जानते हो? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना क्या होता है? कॉकरोच। ठीक है, जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है कॉकरोच, उसमें भी देखने को मिलेगा एक्स 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 ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और तीसरा आपका ये अधिकतर देखने को मिलेगा ग्रास होपर में। ठीक है, ग्रास होपर में। तो आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ से ऑप्शनल बनेगा वो ये बनेगा, इन विच ऑर्गेनिज्म एक्स 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 ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट। ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, ग्रास होपर में, फ्रॉग में, या फिर बटरफ्लाई में। तो आपको याद रखना है ये ग्रास होपर में मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ, एग्जाम्पल आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए कि कौन सा किस में सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप प्रेजेंट होता है। अब देखिएगा,
पेरिप्लेनेटा हो गया, बग्स हो गया, ग्रास होपर है। इन तीनों में स्पेशली इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ग्रास होपर में XX एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें जो मेल है, ठीक है, जो मेल हैं वो होते हैं हेट्रोगैमिटी। क्या मेल शो करते हैं क्या? हेट्रोगैमिटी। हेट्रोगैमिटी का मतलब है जो मेल है वो कैसे होते हैं? एक्स एंड ओ टाइप। ठीक है, मेल कैसे होते हैं? एक्स ओ टाइप। अब एक्स ओ टाइप का मतलब क्या है कि इससे दो टाइप के गैमीट बनेंगे, जानते हो ना, इससे दो टाइप के गैमीट बनेंगे। एक में तो क्या होगा, यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे, एक में तो क्या होगा, एक गैमीट में सोमैटिक सेल, अब जितने भी रहे हो, सोमैटिक क्रोमोसोम, सॉरी सोमैटिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है, सोमैटिक क्रोमोसोम प्लस एक्स। ठीक है, एक तो ये रहा आपका गैमीट, एक में ये वाला एक्स चला गया, सोमैटिक मींस सोमैटिक क्रोमोसोम का मतलब आप समझते हैं ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम सोमैटिक सोमैटिक क्रोमोसोम एक ही बात है। और दूसरे में क्या है आपके? ऑटोसोम या सोमैटिक क्रोमोसोम, ऑटोसोम प्लस 0। ठीक है, इसका मतलब है कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अगर केवल ऑटोसोम ऑटोसोम प्रेजेंट हो, ठीक है, केवल आपका ऑटोसोम ऑटोसोम प्रेजेंट हो और दूसरा आपका कुछ भी ना हो, तो ये भी आपका क्या बनेगा? दो गैमीट बन गए। ठीक है, तो एक हो गया जिसमें ऑटोसोम प्लस एक्स और दूसरा क्या हो गया? ऑटोसोम प्लस कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट ना हो। तो इस तरीके के दो गैमीट बनाता है कौन? मेल। और मेल जब दो गैमीट बनाता है तो मेल कैसा होता है? हेट्रोगैमिटी शो करता है। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। तो जो फीमेल है, फीमेल कैसी होती है? होमोगैमिटी शो करती है। होमोगैमिटी क्या शो करती है? होमोगैमिटी शो करते हैं, मीन्स ये एक्स एक्स टाइप की होती है। जैसे कि ह्यूमन की जो फीमेल है वो भी कैसी होती है? होमोगैमिटी। और ये भी होमोगैमिटी है। इनसे भी दो टाइप के क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। एक में तो आपके ऑटोसोम, ऑटोसोम प्लस ये वाला एक्स, ऑटोसोम प्लस एक्स। ठीक है, और दूसरे में क्या होता है? दूसरे में भी ऑटोसोम प्लस एक्स। ठीक है, ये वाला एक्स। बात समझ गए? तो दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, सॉरी दोनों गैमीट कैसे हैं? दोनों गैमीट सेम है, इसलिए ये क्या बने? और होमोगैमिटी कहलाए, ऑटोसोम प्लस एक्स और ऑटोसोम प्लस एक्स। और इसमें क्या था? ऑटोसोम प्लस एक्स, और इसमें केवल ऑटोसोम, दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट था ही नहीं। बात इतनी समझे? अब देखिए यहां पर देखो, मेरी बात सुनो। अगर इनका और इनका कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो क्या बनेगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो क्या बनेगा? ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम इसमें भी, ऑटोसोम इसमें भी, तो ऑटोसोम का क्या हो गया? डुप्लीकेशन हो गया। ऑटोसोम प्लस एक्स ओ, यही तो हुआ, ये वाला एक्स और ये वाला ओ। और जब ऑटोसोम प्लस एक्स ओ टाइप हुआ तो एक्स ओ टाइप का मतलब क्या है? क्या बनेगा? ये मेल बनेगा। बात समझ गए ना? तो ये मैंने पूरा क्रॉस नहीं किया, केवल आपको इतना बता दिया। अब दूसरी बात है कि ये वाला ऑटोसोम और आपका ये वाला फीमेल का, ठीक है, ये मेल का गैमीट और ये फीमेल का गैमीट अगर क्रॉस हो जाए, ठीक है, तो ये ऑटोसोम ये ऑटोसोम, तो एक तो रहे क्या आपके? ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स प्लस इसका भी एक्स है और इसका भी एक्स है, प्लस एक्स एक्स। तो क्या बना? ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स क्या होता है? एक्स एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? फीमेल का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ गए ना? तो फीमेल का फॉर्मेशन और मेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? मेल का फॉर्मेशन होगा कि अगर ऑटोसोम से फीमेल का ऑटोसोम प्लस एक्स वाला गैमीट फ्यूज हो जाए तो मेल बनेंगे। और फीमेल का फॉर्मेशन कैसे होगा? ऑटोसोम प्लस एक्स किसका? फीमेल का, और ऑटोसोम प्लस एक्स मेल का। यानी कि दोनों में जब एक्स एक्स होंगे, अगर वो फ्यूज हो रहे हैं, तब किसका फॉर्मेशन होगा? फीमेल का। और कौन फीमेल बनेगा? ग्रास होपर फीमेल, या फिर कॉकरोच की फीमेल, या फिर बग्स की फीमेल। बात समझे? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। ओके, अच्छा चिराग को ज्वाइन कर लें। कहाँ है चिराग? कहो चिराग से आओ पढ़ने। बुला ले भाई चिराग को, मैंने देखा नहीं। ठीक है, बुलाओ। रफ कर दो से।
अब आता है कौन सा टाइप, जेड 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 डब्ल्यू टाइप, जेड 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 डब्ल्यू टाइप। ये तीसरा आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है। कौन सा है, थर्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, जेड 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 डब्ल्यू टाइप। ओके, अब जेड 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 डब्ल्यू टाइप क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये किस में मिलता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल को आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। एक तो बर्ड्स में, ठीक है, जैसे मुर्गा मुर्गी कोई भी बर्ड दे रखी हो तो ध्यान रखना, अगर मुर्गा मुर्गी बतख ऐसा कुछ दे रखा है तो उसमें जेड 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 डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा। ठीक है, दूसरा एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में, ठीक है, और किसमें, स्नेक्स में, और आपकी कुछ बटरफ्लाईज में, सम बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई जानते हो ना, तितलियां, बटरफ्लाईज, ठीक है, कुछ बटरफ्लाईज में मिलता है। तो इनका भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बर्ड्स, एम्फीबियन। जैसे आपसे पूछ लिया कि वो होता है ना मेढक, मेढक में किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है, तो ध्यान रखना मेढक किस में आता है, एम्फीबियंस में आता है, और एम्फीबियंस में कौन सा मिलता है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप का मिलता है। डन है इतना। तो एग्जाम्पल फिर से कह रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। अब देखिए इसमें होमोगैमिटी और हेट्रोगैमिटी कौन मिलता है, तो देखिएगा जो मेल है, मेल कैसे होते हैं, इसमें जेड जेड होते हैं, ठीक है, जेड जेड का मतलब दोनों गैमीट सेम है, यानी कि ये कैसे होते हैं, होमोगैमिटी। मेल क्या शो करते हैं, होमोगैमिटी शो करते हैं, जबकि जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है वो कौन होती है, जेड डब्ल्यू टाइप होती है, यानी कि क्या होती है, हेट्रोगैमिटी शो करती हैं, हेट्रोगैमिटी शो करती हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब जो दो टॉपिक मैंने कराए हैं, इन दो टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो समझिएगा। जैसे कि नोट हो गया, मैं रफ कर रही हूँ उसे। अब इस, बेटा मुझे चिराग नहीं दिखाई दे रहा, चिराग से बोलो सेंड तो करो। आप सब पीछे पड़ गए, मैम चिराग को ज्वाइन करो, चिराग नहीं दिख रहा है ना, चिराग से बोलो वो ज्वाइन करे, मैं उसे ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है। हो गया, चलिए आइए। हाँ, अब चिराग ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं, आपके में एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ, इन विच टाइप ऑफ सेक्स determination, in which type of sex determination female is responsible, is responsible for responsible for determination of sex, determination of sex of न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न, ठीक है, न्यूबॉर्न के सेक्स के लिए कौन से टाइप में फीमेल रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, कौन से टाइप में फीमेल रेस्पॉन्सिबल होती हैं न्यूबॉर्न के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो टाइप है, एक है आपका जेड 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 ओ टाइप, बी है, ये टाइप है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। दूसरा है आपका एक्स 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 ओ टाइप, सी है एक्स 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 वाई टाइप, और डी है कौन सा, जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप, ठीक है। सबके आगे टाइप लगा लो, आंसर बता दो किसमें फीमेल रेस्पॉन्सिबल होती हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, फटाफट से आंसर बोलो। आंसर जेड 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 डब्ल्यू टाइप, डी डी डी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें जो डी वाला है इसमें फीमेल रेस्पॉन्सिबल होंगी, क्योंकि फीमेल होती हैं जेड डब्ल्यू टाइप की,
जो फीमेल है वो ZW टाइप की होती है, और जो हेट्रोगैमेटिक होगा वही रेस्पॉन्सिबल होगा न्यू बॉर्न के सेक्स के लिए। ठीक है, तो बात समझ गए, ये आपका किस में है, ध्यान रख लिया आपने। ठीक है, चलिए बस एक क्वेश्चन बहुत है इसके लिए, सही है आप सभी का आंसर। अब आता है इसके बाद जो टॉपिक, और वो टॉपिक बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए इस चैप्टर का, या ये समझ लो इस यूनिट का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अब मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ। और वो टॉपिक कौन सा है, आप सुनेंगे तो आप कहोगे अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन। ठीक है, जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप जो म्यूटेशन पढ़े हैं बहुत छोटे से स्केल पर आपने म्यूटेशन को पढ़ा हुआ है। म्यूटेशन पढ़ने से पहले एक बात और, भाई मैंने लक्ष्मी की बात की थी आपसे, लक्ष्मी समझते हो ना, मेरी फीस की बात की थी, है ना, नहीं तो तुम लक्ष्मी किसी लड़की को समझ लो अब। तो भाई उसका क्या है, मेरे पास आई नहीं है अभी तक, रास्ते में अटकी हुई है, कहाँ अटकी हुई है, जरा उसे मेरे पास तक भेजने की कृपा करें, है ना, समझ रहे हो ना, क्या भेजना है मेरे पास, क्या भेजना है, फीस भेजनी है। ठीक है, आप आइए, मिलिए, बैठिए, बात करिए, फीस दे जाइए। ठीक है, तो भाई उसे भी भेज देना, ध्यान से भेज देना, समझे, बता दो समझे कि नहीं, अभी जो बात बोली वो समझ गए। चलो एक लोग समझे बस, अभी और कोई नहीं समझा, अच्छा समझ गए, यस मैम। ठीक है, अगर बेटा कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बात कर लीजिए। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि बस दीजिए दीजिए तुरंत ही दीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको भी पता है पिछली सारी प्रॉब्लम में आपके मैं साथ खड़ी रही हूँ, अभी भी मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस देना ही देना है, कल ही देना है, परसों ही देना, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं स्टिल आपके साथ खड़ी हूँ अभी भी। ठीक है, जितना पिछले 4-5 महीनों से आपके साथ ही थी मैं। आइए, ठीक है, चलो आ जाओ, चलो तुम समझ गए, यही बहुत है हमारे लिए। तो म्यूटेशन, म्यूटेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस म्यूटेशन में पढ़ना क्या है आपको, सबसे पहले म्यूटेशन होता क्या है। तो म्यूटेशन बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। म्यूटेशन क्या है, सडन चेंजमेंट, सडन चेंजमेंट, चेंजमेंट इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में अचानक से होने वाला जो चेंजमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, जैसे कि अलग अलग का मतलब कई टाइप के नहीं होते, आरएनए और डीएनए, यही दो आपके क्या हो सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। बात समझे ना हमारी इतनी, तो वही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए या फिर आरएनए में जो अचानक से चेंजमेंट आ जाता है, ठीक है, सडन अचानक से जो चेंजमेंट आता है, उसी चेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और ध्यान रखिएगा उस म्यूटेशन से आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। म्यूटेशन कैन कॉज इवोल्यूशन, और आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जितनी भी नई स्पीसीज आपकी बनी है वो सब किसके कारण बनी है, म्यूटेशन के कारण बनी है। बात समझ रहे हैं ना, म्यूटेशन ही हुआ है जिससे हम लोगों का फॉर्मेशन हुआ है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स कौन है, मंकी, तो मंकी से कैसे धीरे धीरे हम में चेंजमेंट हुआ और होमोसेपियंस यानी कि ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। तो किस कारण से इतना अंतर आ गया कि मंकी उछल कूद करते हैं, वो सेलुलोज का डाइजेशन कर लेते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, उनके लंबे लंबे से बाल होते हैं, समथिंग है ना, खी खी करते हैं ऐसे करके, हम लोग तो कितने अच्छे से प्यार से बातें करते हैं, है ना। तो इनमें अंतर कैसे आया, तो ये अंतर कैसे आया, मंकी से हमारा फॉर्मेशन हुआ किससे, म्यूटेशन के द्वारा। तो म्यूटेशन क्यों जरूरी है, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन से क्या होता है, तो म्यूटेशन से इवोल्यूशन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, म्यूटेशन से क्या होता है, म्यूटेशन से होता है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन आप भली तरीके से जानते हैं, इवोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज का बनना ही क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है।
बात समझे इतनी। आप बात करते हैं ये भाई किसने कह दिया कि इवोल्यूशन से नई स्पीसीज बनती है, यानी कि इवोल्यूशन की थ्योरी या फिर म्यूटेशन की खोज किसने की, म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी, जिससे ये पता चले कि म्यूटेशन से ही नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है। तो म्यूटेशन थ्योरी, ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन, म्यूटेशन थ्योरी was proposed by ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी वेरीज, ठीक है, व्रीज भी बोलते हैं। तो ये साइंटिस्ट है आपके कौन, ह्यूगो डी व्रीज ने जो म्यूटेशन थ्योरी थी और म्यूटेशन से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है ये बताया था। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए, म्यूटेशन की थ्योरी कौन से एनिमल, कौन से प्लांट पर बेस्ड थी, सबसे पहले कहीं तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तभी तो पता चला म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। तो इन्होंने जो साइंटिस्ट हमारे ह्यूगो डी व्रीज, इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किए, तो इनका जो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म या प्लांट है वो कौन सा है, इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, कौन सा है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, लेमार्कियाना, ठीक है, ले मार के आना, ठीक है, किसको मार के आना, ले मार के आना। ठीक, तो इन्होंने जो म्यूटेशन थ्योरी दी वो म्यूटेशन थ्योरी किस पर दी थी, प्लांट है आपका ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इसकी दो स्पीसीज के बीच में इन्होंने म्यूटेशन को एक्सपेरिमेंटली देखा था और बताया था कि म्यूटेशन से में अचानक चेंजमेंट हो जाता है जेनेटिक मटेरियल में, जिससे कि न्यू स्पीसीज बनने के जो चांसेस है काफी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए, 4 पॉइंट लिखिए, चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो म्यूटेशन के पूरे जो कहानी है उसको ही डिस्क्राइब कर देता है, सडन चेंजमेंट इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन, म्यूटेशन से इवोल्यूशन होता है, मींस न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। म्यूटेशन की जो थ्योरी थी वो ह्यूगो डी व्रीज नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। और दूसरा है, ह्यूगो डी व्रीज ने जिस प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे म्यूटेशन से रिलेटेड, उस प्लांट का नाम था ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, अब देखो इसमें पहली वाली लाइन है जो सडन चेंजमेंट इन जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंजमेंट किस बेस पर हो सकते हैं, किस बेस पर, मींस क्रोमोसोम में चेंजमेंट आ सकता है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आ सकता है। ठीक है, जैसे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जैसे उसकी क्रोमोसोम की ये 4 आर्म है, इसमें से इतनी आर्म बचे, समझ गए ना, तो क्रोमोसोम लेवल पर भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, दूसरा किस पर, जीन लेवल पर, जीन लेवल पर भी चेंजमेंट आ जाए, जीन चेंज हो गई, एक जीन डिलीट हो गई, एक जीन नई जुड़ गई, तो जीन लेवल पर भी अगर चेंजमेंट आ जाए तो उससे भी म्यूटेशन हो सकता है। तीसरा है क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर है उसमें अगर चेंजमेंट आ जाए, ठीक है, तो भी उससे म्यूटेशन हो सकता है। जैसे बंदर है ना, उनमें 44 क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, गोरिल्ले में 48 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर में भी तो चेंजमेंट है, इसमें भी तो स्पीसीज में अलग अलग बन रही है। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम नंबर में भी चेंजमेंट हो जाता है तो हो सकता है कोई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, इनफैक्ट जो डीएनए है, डीएनए बेस सीक्वेंसिंग, बेस सीक्वेंसिंग में भी अगर चेंजमेंट आ जाए तो उससे भी क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। म्यूटेशन कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल में चेंजमेंट आने से आपका हो सकता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, जीन में, क्रोमोसोम नंबर में और डीएनए बेस सीक्वेंसिंग में। ठीक है, बहुत सारे हैं, बोर्ड भर जाएगा, इतने सारे, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इतना तो आपको याद रखना है कि इनमें अगर थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट हो जाएगा तो वो म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन किससे होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको अभी पढ़ाऊंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, रफ कर दूं,
अब देखो टाइप ऑफ म्यूटेशन। अब देखना आप ना, इतना बड़ा म्यूटेशन है ना कि 4-6 दिन लग जाएंगे दमे। तो म्यूटेशन के टाइप कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन कई अलग अलग बेस पर बेटा क्लासिफाई किए गए हैं। सारे बेस मैं आपको समझा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ, पहले में से लिख लूं, है ना। तो पहला जो म्यूटेशन का बेस है वो है कौन सा, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन। तो पहला म्यूटेशन का बेस क्या है, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशन। क्या होता है, कैसे होता है, सब समझा दूंगी। अब जो दूसरा है, दूसरा जो म्यूटेशन का बेस है वो है आपका सोमैटिक, सोमैटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशन, जर्मिनल म्यूटेशन। तो दूसरा म्यूटेशन का बेस कौन सा है, सोमैटिक एंड जर्मिनल म्यूटेशन। क्या है, आगे पढ़ेंगे। तीसरा जो म्यूटेशन का बेस है वो है हमारा बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड म्यूटेशन, फॉरवर्ड म्यूटेशन। ठीक है, कौन सा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड म्यूटेशन। ठीक है, ये बेसिस है, इनको भी डिटेल में अभी पढ़ना है। तो बैकवर्ड म्यूटेशन हो गया, और कौन सा हो गया हमारा, फॉरवर्ड म्यूटेशन, सोमैटिक, जर्मिनल। अब नेक्स्ट है आपका डोमिनेंट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, रिसेसिव म्यूटेशन, डोमिनेंट एंड रिसेसिव म्यूटेशन हुआ। अब एक जो लास्ट टाइप है, कहाँ लिख दूं मैं, जो लास्ट टाइप का म्यूटेशन है आप लास्ट में ही लिख लीजिएगा आपकी अपनी कॉपी में। मैं लास्ट टाइप इधर से निकाले दे रही हूँ, ठीक है। लास्ट टाइप का जो म्यूटेशन है वो है हमारा कौन सा, क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल। ठीक है, इसी के साथ दूसरा है जीनोमिक, जीनोमिक एंड पॉइंट म्यूटेशन, एंड पॉइंट म्यूटेशन। तो पांचवा म्यूटेशन का बेस कौन सा है, क्रोमोसोमल, जीनोमिक एंड पॉइंट म्यूटेशन। बात समझे इतनी। तो इस तरीके से आपके कितने 1 2 3 टाइप के क्या हो गए, म्यूटेशन हो गए, क्रोमोसोमल, जीनोमिक एंड पॉइंट म्यूटेशन। इट्स डन। अब देखो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा, 101% मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसे आप केवल इंपॉर्टेंट लिखिएगा, मोस्ट तो मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें जितना मोस्ट आप लगा सके उतना लगा लीजिएगा। तो क्रोमोसोमल, जीनोमिक और पॉइंट म्यूटेशन, इनको फिर से क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर खत्म नहीं हो जाते, फिर से क्लासिफाई किया है, मैं कर दूं क्लासिफाई। चलो, तो इनको जो क्लासिफाई किया है देखिएगा, पहला है इनका डिलीशन, डिलीशन। दूसरा है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। तीसरा है इन्वर्जन, इन्वर्जन। और चौथा है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन के 4 सब टाइप है। आज ये बन पाएगा मेरा चार्ट की नहीं। तो डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये डिटेल में, ये भी डिटेल में, और ये भी डिटेल में। बात समझे ना। अब देखो सबसे लास्ट वाला, मैं इसको इधर लिख देती हूँ। सबसे जो लास्ट वाला है इसके भी टाइप हैं, और इसके कौन कौन से टाइप हैं वो देखिएगा। एडिशन, एडिशन। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा है रिवर्जन। ये है आपके पॉइंट म्यूटेशन के पार्ट। अब आते हैं जीनोमिक म्यूटेशन। तो जीनोमिक म्यूटेशन को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, और दूसरा है एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, कौन सा, एन्यूप्लॉइडी।
अब जो यूप्लॉइडी है, यूप्लॉइडी को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका मोनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, दूसरा है डिप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, और तीसरा है पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। ये एक साथ ही आप पूरा चार्ट बना लीजिए, इसलिए मैं एक साथ बनवा रही हूँ, ठीक है। और एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर ही कंप्लीट है ये वाला, ठीक है। वो रिकॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ाने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट है, पूरा का पूरा इसी से भरा हुआ है। अब जो एन्यूप्लॉइडी है, इसे फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हाइपोप्लॉइडी और दूसरा है हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। हाइपोपॉलीप्लॉइडी भी हो सकता है, ठीक है, हाइपरप्लॉइडी। अब जो कौन सा है हाइपोप्लॉइडी है, हाइपोप्लॉइडी को फिर से 2 में डिवाइड किया है, मोनोसोमी, मोनोसोमी, और दूसरा है नल्लीसोमी, नल्लीसोमी। थक तो नहीं गए, थक तो नहीं गए भाई साहब, है ना? पता चला एक आधा बच्चा हमारा थक गया होगा। अब हाइपरप्लॉइडी में है ट्राइसोमी, लिख दूं? उल्टा पड़ रहा है यार। कौन सा है? ट्राइसोमी और टेट्रासोमी, टेट्रासोमी। इकट्ठा इसलिए बनवा दिया कि आपको बन जाएगा। इतना आपको यहाँ पर पढ़ना है डिटेल में, ठीक है, समझ रहे हो ना? ऐसा ही याद होना चाहिए जैसा मैंने बनाया है। तो ये म्यूटेशन है, ओ भाई गिरना मत, म्यूटेशन है, गिरी गए, 1 मिनट। जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन के कितने बेस है? 5 बेस है, स्पॉन्टेनियस, सोमैटिक एंड जर्मिनल, बैकवर्ड फॉरवर्ड, डोमिनेंट रिसेसिव, क्रोमोसोमल, जीनोमिक एंड पॉइंट, ठीक है। अब इसमें जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के 4 पार्ट है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। जीनोमिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी को 2 में, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में मोनोसोमी, नल्लीसोमी, और हाइपर में ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। साथ के साथ कौन सा था? पॉइंट म्यूटेशन में एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड रिवर्सन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। थक गए? दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, ग्रीन नहीं दिख रहा। मोनोसोमी, सॉरी, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, बस इसको ध्यान रखना। और अब आगे से नहीं लिखूंगी, वो इससे मैच कर जाता है, इसलिए मुझे ग्रीन मार्कर यूज करना पड़ा बेटा, ठीक है। तो इतना हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब बताओ टाइम कितना रह गया? टाइम बहुत कम बचा है, हो गया इतना? चलो, तो देखो यहाँ पर मैं छोटी सी बात आपको समझा रही हूँ, समझ लीजिएगा। जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, इसमें क्रोमोसोम की आर्म में, ठीक है, क्रोमोसोम की जो आर्म होती है, अभी जस्ट मैंने बताई थी ऐसे करके, इस आर्म में अगर चेंजमेंट आ जाए तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंजमेंट आता है तो वो कहलाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आने वाले चेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। 1 मिनट। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, कि जीनोमिक म्यूटेशन। ये क्या है? क्रोमोसोम नंबर में, क्रोमोसोम, इसमें आप इस आर्म में क्या लिख लेंगे? स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आता है तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। और अगर क्रोमोसोम के नंबर में, ठीक है, नंबर में चेंजमेंट आता है तो वो क्या है? आपका जीनोमिक म्यूटेशन। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? बढ़ गए, या क्रोमोसोम नंबर कम हो गए, तो वो क्या कहलाएगा? जीनोमिक म्यूटेशन, ठीक है। जीनोमिक का मतलब जीन से मत समझना कि जीन में म्यूटेशन हो गया, ध्यान रखिएगा। जीनोमिक के बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, जीनोमिक म्यूटेशन मींस जीन्स में होने वाला म्यूटेशन। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। जीनोमिक म्यूटेशन का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर में आने वाला चेंजमेंट।
अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, क्रोमोसोम जीनोमिक म्यूटेशन। स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आता है तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोम नंबर में चेंजमेंट आता है तो जीनोमिक म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो बेस पेयर है, बेस पेयर में जो चेंजमेंट आ जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, आपका पॉइंट म्यूटेशन, किसी स्पेसिफिक एक पॉइंट के बीच में। जैसे आपको पता है ना, डीएनए के बारे में आप पढ़ चुके हो, जैसे यहाँ पर, अरे यार डीएनए सुंदर नहीं बना, ये आपका डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर उसके आगे जी है, पूरा सही है, जैसा था वैसा ही है। बस इस टी की जगह पर मान लीजिए सी आ जाए, पूरे डीएनए बिल्कुल सेम है, केवल एक जगह चेंजमेंट आया, पहले यहाँ पर क्या था, टी था, अब उस टी की जगह पर क्या आ गया, सी आ गया। तो बेस पेयर में क्या आ गया, चेंजमेंट आ गया। तो इसी चेंजमेंट को, डीएनए की सीक्वेंस की बेस पेयर में अगर एक जगह भी चेंजमेंट आ जाता है तो वो पूरे सिस्टम को खराब कर देता है, पूरे सिस्टम को चेंज कर देता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। जिससे हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया जैसी डिसीज हो जाती है। हीमोफीलिया जानते हो ना, जिसमें अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो पर्सन का ब्लड फ्लो होना बंद नहीं होता, ब्लड लगातार फ्लो करता जाता है, उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। ब्लड जमने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग फैक्टर, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पेशली विटामिन के है, उसका सिंथेसिस उसकी बॉडी के अंदर नहीं हो पाता और उसकी फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये सब आपके क्या है, म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन, बैकवर्ड म्यूटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो इसको हम कल पढ़ लेते हैं, अब काफी हो गया आपके लिए, समझ गए। और भाई कल छुट्टी वुट्टी मत कर लेना, नहीं तो सारा म्यूटेशन हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, फिर आराम से म्यूटेशन होके और पेपर दे लेना, है ना। चलो, तो कल मिलते हैं आपके इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। और कल सभी को बुला लाना, कोई छुट्टी मत करना, टाइम से आना, ठीक है। चलो बाय बाय। जिज्ञासा, सौम्या, कुसुम, नम्रता, शिल्पी, कौशिक, प्रीति और मैम, जल्दी बोल, जल्दी बोलो, किसे बोलना है। अरे कोई बोला था भाई मेरे, मैम वो कहाँ गया, सलोनी, कुछ कह रहे थे क्या। मैम, मैम हाइप्लोप्लॉइडी का सेकंड डिवीजन क्या लिखा है? किसका, हाइप्लोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी। नली सोमी, नली सोमी, ओके मैम। नली सोमी, ओके। NULLISOMY, NULLISOMY, ओके। ओके मैम।